रूस यूक्रेन में भीषण तबाही मचा रहा है। राजधानी कीव समेत अलग अलग शहरों में आग की लपटें उठ रही हैं। पुलिस की सेना का प्रहार इतना जोरदार है कि यूक्रेन का डिफेंस सिस्टम बेकार हो गया है। यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की इस वक्त बहुत मुश्किलों में हैं। एक तरफ रूस का अटैक पहले से और खतरनाक होता जा रहा है, तो दूसरी तरफ उनके करीबी को भ्रष्टाचार के आरोपों में इस्तीफा देना पड़ा है। और अब तो पुतिन ने यूरोपियन यूनियन को भी सख्त वार्निंग दे दी है कि अगर यूक्रेन की मदद की तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। रूस यूक्रेन वॉर से जुड़ा एक एक अपडेट आपको मिलेगा इस रिपोर्ट में। रूस की मिसाइलें कीव में बम बरसा रही हैं। पुतिन की मॉडर्न मिसाइलें पूरे यूक्रेन में आग बरसा रही हैं। पश्चिमी कीव में अंधेरा छाया हुआ है, सायरन की आवाजें गूंज रही हैं। रूस यूक्रेन जंग विनाशकारी होती जा रही है। रूस यूक्रेन पर चौतरफा हमला कर रहा है। रूस ने यूक्रेन के एंटी ड्रोन नेट को नस्तोनाबूद कर दिया है। रूसी ड्रोन को रोकने के लिए यूक्रेन ने ड्रोन रोधी जाल लगाए थे, लेकिन रूस ने यूक्रेनी जाल को थर्माइट से आग के हवाले कर दिया। जिस ड्रोन को रोकने के लिए यूक्रेन ने यह तरकीब अपनाई थी, उसी ड्रोन से थर्माइट के जरिए नेट में आग लगा दी गई। रूसी ड्रोन जो थर्माइट गिरा रहे हैं, वो 4000 डिग्री फ़ारेनहाइट पर जलता है और जिसे पानी से नहीं बुझाया जा सकता। इन जालों के जरिए यूक्रेन रूस के ड्रोन को रोकना चाहता था, लेकिन रूस अब उन्हें तिनके की तरह जला रहा है। बोगातिर्स्काया, कोंस्टांतिनोवका, इवानोपोल में रूसी मिसाइलें तबाही मचा रही हैं, लेकिन सबसे भीषण हमला राजधानी कीव में हुआ है। रूसी ड्रोन और मिसाइल हमलों से कम 2 लोगों की मौत हो गई है और 15 घायल हो गए। रूसी अटैक के बाद शहर के कई इलाकों में तेज धमाके सुनाई दिए। रिहायशी इलाकों में अफरा तफरी मच गई। रूस के हमले कीव, डिनेप्रो, खार्किव पर भी जारी हैं। पुतिन ने अंतिम अल्टीमेटम दिया है, यूक्रेन सरेंडर करे वरना सर्वनाश तय है। रूस ने नवंबर के महीने में यूक्रेन पर सबसे बड़ा अटैक किया है। रूसी फोर्स ने एक साथ 632 टारगेट पर निशाना साधा। रूस की तरफ से 596 हमलावर ड्रोन, 5 किंजल मिसाइल, 23 क्रूज मिसाइल, 4 इस्कंदर मिसाइल और 4 गाइडेड मिसाइलों से यूक्रेन के अलग अलग शहरों में हमला किया। हमले के बाद कीव की सड़कों पर ड्रोन का मलबा और टूटे हुए हिस्से बिखरे नजर आए। सबसे खास बात यह है कि रूस ने ये सभी अटैक अलग अलग हिस्सों से किए। रूस ने कुर्स्क, ओरेल, मिलरोवो, प्रिमोस्को और क्रीमिया से मिसाइलों की बरसात की, जिसकी वजह से यूक्रेन का डिफेंस सिस्टम सारे अटैक नहीं रोक पाया। रूस के ड्रोन, मिसाइल और ग्लाइड बमों के हमलों से यूक्रेन में इमारतें जल रही हैं। बड़े बड़े अपार्टमेंट से आग की लपटें उठ रही हैं। फ्रंट लाइन पर यूक्रेन की बस्तियां, फैक्ट्रियों, इंफ्रास्ट्रक्चर को स्वाहा किया जा रहा है। रूस ने पिछले 24 घंटे में डोनबास इलाके में भारी बर्बादी फैलाई है, खास तौर पर डोनेस्क, लुहांस्क और ज़पोरिज़िया ओब्लास्ट में उन इलाकों को निशाना बनाया है जहां यूक्रेनी सेना लड़ाई लड़ रही है। खार्किव शहर पर रात भर ड्रोन हमले किए गए। इन अटैक में भारी नुकसान हुआ है। रूस कुछ इस तरह यूक्रेन में टारगेट सेट कर रहा है कि मार्केट हो या मॉल, सब जलकर मलबे का ढेर बन जाते हैं।
इससे पहले इसी हफ्ते कीव पर हुए ऐसे ही हमले में 7 लोगों की मौत हुई थी। यूरोपियन यूनियन नहीं चाहता कि रूस यूक्रेन युद्ध रुके। ज़ेलेंस्की नहीं चाहते कि युद्ध बंद हो। अमेरिका में ट्रंप के विरोधी भी नहीं चाहते कि युद्ध बंद हो, लेकिन इसकी वजह से आम यूक्रेनी नागरिकों को परेशानी उठानी पड़ रही है। रूस यूक्रेन महायुद्ध के बीच यूरोपीय संघ यूक्रेन को करीब 163 बिलियन अमेरिकी डॉलर देने की योजना बना रहा है। इसको लेकर पुतिन ने बड़ी वार्निंग दी है। पुतिन ने कहा कि अगर यूक्रेन को फंड देने के लिए रूसी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया तो मॉस्को ईयू पर सख्त कदम उठाएगा। रूस ने दावा किया है कि यूरोपियन यूनियन किसी तरह पीस डील की बातचीत को फेल करना चाहता है। अगर ऐसा हुआ तो पुतिन इस बार ईयू के कुछ देशों को भी टारगेट कर सकते हैं। दरअसल जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया था तब यूरोपीय देशों ने रूस के करीब 300 अरब डॉलर के एसेट्स फ्रीज कर दिए थे। लड़ाई लंबी खिंच गई। इस बीच यूक्रेन में त्राही त्राही मची हुई है। अब यूरोपीय नेता सोच रहे हैं कि रूस के एसेट्स से आने वाला ब्याज यूक्रेन के इंफ्रास्ट्रक्चर को दोबारा खड़ा करने में लगाया जाए, लेकिन पुतिन ने कहा कि अगर ऐसा किया तो अंजाम बुरा होगा। यूक्रेन इस वक्त बुरी तरह से फंसा हुआ है। ज़ेलेंस्की की टीम इसी हफ्ते अमेरिकी अधिकारियों से मिलने वाली है। इस बैठक में रूस के साथ पीस प्लान की शर्तों पर चर्चा होगी, लेकिन इससे ठीक पहले ज़ेलेंस्की के चीफ ऑफ स्टाफ एंड्री यर्मक ने भ्रष्टाचार मामले की जांच के दायरे में आने के बाद इस्तीफा दे दिया है। यूक्रेन में भ्रष्टाचार रोधी इकाइयों ने राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के मुख्य सचिव आंद्री यर्मक के आवास और कार्यालय पर छापामारी की, जिसके बाद उन्हें अपने पोस्ट से रिजाइन करना पड़ा। यर्मक को यूक्रेन का दूसरा सबसे शक्तिशाली नेता माना जाता है। उनका जाना ज़ेलेंस्की प्रशासन के लिए एक बड़ा राजनीतिक झटका है और इससे मौजूदा पीस प्लान पर चल रही बातचीत पर भी असर होगा, क्योंकि यर्मक यूरोपीय देशों से बात करने वाली टीम का हिस्सा थे। перезавантаження Офісу президента України. सबसे पहले यूक्रेन के राष्ट्रपति ऑफिस को फिर से बनाया जाएगा। आर्मी चीफ आंद्रेई यर्मक ने अपना इस्तीफा दे दिया है। मैं आंद्रेई का आभारी हूं कि उन्होंने हमेशा बातचीत में यूक्रेन का पक्ष ठीक उसी तरह रखा जैसा रखा जाना चाहिए था। यह हमेशा से एक देशभक्तिपूर्ण रुख रहा है, लेकिन मैं चाहता हूं कि कोई अफवाह या अटकलबाजी ना हो। ऑफिस के नए प्रमुख के बारे में कल मैं उन लोगों से चर्चा करूंगा जो इस संस्थान का नेतृत्व कर सकते हैं। Консультації з тими, хто може очолити цю інституцію. आंद्रे यर्मक के इस्तीफे से ज़ेलेंस्की की साख पर भी असर पड़ा है। यूक्रेन भ्रष्टाचार रोधी ब्यूरो और भ्रष्टाचार रोधी विशेष अभियोजन कार्यालय यूक्रेन में भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों पर कार्रवाई करने वाली 2 एजेंसियां हैं। वो ऊर्जा क्षेत्र में हुए 10 करोड़ अमेरिकी डॉलर के भ्रष्टाचार मामले की जांच कर रही हैं, जिनमें यूक्रेन के शीर्ष अधिकारियों के नाम सामने आए हैं। इस प्रकरण के सामने आने के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की मुश्किलें बढ़ गई हैं। इस शख्स पर कोई भरोसा नहीं है। वॉर फ्रंट पर क्या हो रहा है, सरकार के सभी स्तरों पर क्या भ्रष्टाचार हो रहा है और वो कौन है, ये किसी को नहीं पता कि यर्मक कहां से आया है और इस पोस्ट पर आने से पहले उसने क्या किया था। ये बहुत ही अजीब है कि एक ऐसा व्यक्ति जो पहले सिनेमा में काम कर चुका है, राष्ट्रपति पद का काम संभाल रहा है। किसी भी दूसरे देश में ये बेतुका होता। ये साफ नहीं है कि आगे क्या होगा, क्योंकि जैसा कि हम देख सकते हैं सब कुछ धीरे धीरे बिखर रहा है। पहले मिडिश थे, अब यर्मक है और ये अब साफ नहीं है कि आगे क्या होगा। अमेरिका की कोशिश है कि जल्द से जल्द रूस यूक्रेन वॉर रुक जाए। इसके लिए ट्रंप लगातार कोशिश भी कर रहे हैं। हालांकि उधर रूस ने दावा किया है कि यूरोपियन यूनियन किसी तरह पीस डील की बातचीत को फेल करना चाहता है और अगर ऐसा हुआ तो पुतिन इस बार ईयू के कुछ देशों को भी टारगेट कर सकते हैं।